आज हम अपने कल के चैप्टर था हमारे आसपास के पदार्थ, केमिस्ट्री का, रसायन विज्ञान का, उसके अगले पार्ट में चलते हैं। पार्ट 2 में पदार्थ की अवस्थाएं, स्टेट्स ऑफ मैटर। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था पदार्थ क्या था, द्रव्यमान, आयतन और स्थान का ज्ञान। अब पदार्थ की अवस्थाएं क्या है, स्टेट्स ऑफ मैटर कितने हैं? तो स्टेट्स ऑफ मैटर आपको पढ़ना है अभी, ठोस, तरल, द्रव या गैस। ठोस, सॉलिड, ये क्या है? इसमें निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं, स्थिर आयतन या निश्चित द्रव्यमान होता है। हमें बारीकी से छोटी छोटी चीजों को समझना है और आसान तरीके से ये समझते हुए चले जाएंगे। कुछ भी चीज आप छोड़ेंगे बाद में परेशानी होगी। समझते हैं। ठोस, सॉलिड, निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं, स्थिर आयतन एवं निश्चित द्रव्यमान। इसके विशेष गुण क्या है? बाह्य बल, बाहर से जो बल लगता है, एक हद तक अपने आकार को बचाकर रखना। बाह्य बल जब उस पर लगता है तो वो वस्तु एक हद तक अपने आकार को बचाकर रखती है। क्यों? अंतर्नाभिक बल वहां ज्यादा होता है। हम धीरे धीरे सब लोग समझेंगे। अंतर्नाभिक बल ज्यादा होता है जिसके कारण वो बचाकर रखती है, और इसकी संपीड़ितता दबाने के बाद दबने की प्रक्रिया इसमें कम होती है। संपीड़ितता और अंतर्नाभिक बल दोनों एक दूसरे से मिलेगा। ये दो शब्द याद रखिए, इसे दोबारा हम एक्सप्लेन करेंगे। तरल या द्रव, लिक्विड किसे कहते हैं? यहां देखिए क्या होता है, आकार एवं स्पष्ट सीमाएं अनिश्चित है। यहाँ पे क्या था? ठोस में क्या था? निश्चित है। यहाँ पे आकार एवं स्पष्ट सीमाएं अनिश्चित हैं, लेकिन द्रव्यमान एवं आयतन निश्चित है। द्रव्यमान एवं आयतन निश्चित है। विशेष गुण हमें समझना है, अंतर्नाभिक बल ठोस से कम है। अंतर्नाभिक बल ठोस से कम है, जिसके कारण द्रव में तरलता बहने की प्रकृति पाई जाती है। तरल क्यों बहता है? तो क्या कह रहा है ये? अंतर्नाभिक बल ठोस से कम है, जिसके कारण द्रव में तरलता या बहने की प्रकृति पाई जाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तरल में क्या होता है? इसमें परासरण होता है। हम परासरण की समझेंगे बाद में, अभी आपको केवल नोट करना है। इसमें परासरण होता है। तीसरी अवस्था है ठोस, गैस में। ठोस, तरल और गैस। गैस में क्या है? केवल निश्चित द्रव्यमान है। केवल निश्चित द्रव्यमान है, बाकी कुछ भी नहीं है। इसमें क्या है? संपीड़ितता, कंप्रेशन सबसे ज्यादा है। ठोस और तरल सबसे ज्यादा है। अंतर्नाभिक बल सबसे कम है, जिसके कारण जिस जगह इन्हें रखा जाता है उसके सभी दीवारों, सतहों पर समान बल लगाते हैं। और एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना इसमें है, इनमें विसरण होता है। हम तरल में परासरण होता है, गैसों में विसरण होता है। इस प्रक्रिया को भी हम समझेंगे अगली क्लास में। इसे नोट कर ले। दूसरा, इस डायग्राम को जरा समझते हैं। ठोस में जो द्रव्यमान है ठीक नीचे की ओर कार्य करता है। अपने सेंटर ऑफ पॉइंट से ठीक नीचे की ओर कार्य करता है, लेकिन तरल में ये द्रव्यमान नीचे की तरफ भी फोर्स कार्य करता है, और बॉटम सतह के जस्ट ऊपर पे बल ज्यादा होता है। सतह से जितने दूर चले जाते हैं उसका बल कम होता है दीवारों की तरफ। इस छोटी सी पॉइंट को एकदम समझना है। ठोस में द्रव्यमान नीचे की तरफ कार्य करता है, ठोस से बल
और तरल में कहाँ कार्य कर रहा है, दो जगह पर देखिए ध्यान से, एक नीचे की तरफ, एक सतह के नीचे बॉटम पे की दीवारों की तरफ बल ज्यादा काम करता है। जैसे जैसे ये ऊपर जाते हैं वहां पर कम काम करेगा। गैस तीसरी अवस्था में क्या होता है, इस बॉक्स में देखते हैं, यह दीवार के चारों तरफ समान बल लगाता है। यह दीवार के चारों तरफ समान बल लगाता है। ये सारे बल क्या हैं, समान हैं। ये असमान बल है, ऊपर नीचे बढ़ रहा है, ऊपर कम हो रहा है, और इसमें केवल और केवल नीचे एक बल लग रहा है। इस फिनोमेना को भी, इस घटना को भी हमें समझना है, जो आगे की क्लास में हमें समझने में मदद करेगा।